नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, क्या बीजेपी के खिलाफ बिहार में माहौल बन रहा है? बीजेपी से कल तक टिकट पाने को बेताब नेताओं को क्या अब लगने लगा है इस पार्टी से चुनाव लड़ने का मतलब हार है? क्या तेजस्वी यादव की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे बड़े चेहरों पर भारी पड़ने लगी है? अब दोस्तों, मैं इस सवाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह तेजस्वी यादव के सियासी पावर के मुरीद हो गए हैं। जी हां, आपने सही सुना, पवन सिंह बदल गए हैं, पूरी तरह से बदल गए हैं। अब उनके बदले बदले तेवर के बाद तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव का बयान आया है जो चौंकाने वाला है और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के लिए एक बड़ा आश्वासन भी है। एक तरह से वो पवन सिंह को बता रहे हैं खेसारी लाल यादव लालू परिवार के लिए क्या है। दोस्तों, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह के बदले अंदाज ये इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी से उनका मोह भंग हो चुका है। पूरी तरह से जो खुमारी पवन सिंह के ऊपर बीजेपी की चढ़ी हुई थी वो अब उतर गई है। एक तरह से उन्हें बाखूबी समझ में आ गया है कि बीजेपी के लिए वो कुछ भी कर लें, वैसी तरक्की नहीं हो सकती जैसी की तरक्की आरजेडी के करीब रहकर हो सकती है। लेकिन यहाँ दिक्कत इस बात को लेकर है, पहले से ही खेसारी लाल यादव का दबदबा वहाँ है। दोस्तों, पवन सिंह ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान तेजस्वी की जमकर तारीफ की। समझिए, कल तक बीजेपी का झंडा उठाने वाले, पीएम मोदी की शान में कसीदे गढ़ने वाले पवन सिंह बीजेपी के सबसे बड़े विरोधी तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं। अब इस तारीफ को पता नहीं आरजेडी के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव कैसे ले, लेकिन उनके बड़े भाई तेज प्रताप ने अपने तरीके से इसका विश्लेषण कर दिया। दरअसल पवन सिंह ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव और तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। हमेशा से बीजेपी के समर्थक और कभी स्टार प्रचारक रहे पवन सिंह के मुंह से तेजस्वी की तारीफ सुनकर हर कोई हैरान रह गया। इंटरव्यू के दौरान जब पवन सिंह से पूछा गया कि तेजस्वी यादव उन्हें कैसे नेता लगते हैं तो उन्होंने जवाब में तेजस्वी को ज़मीन से जुड़ा नेता बताया और कहा कि वे लोगों के बीच जाते हैं, गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते हैं और ज़मीनी स्तर पर लोगों के लिए काम करते हैं। पवन सिंह ने तेजस्वी को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि उनकी बात में दम होता है और उनकी बातें दिल को छू जाती है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने तेजस्वी की एक वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि तेजस्वी का अंदाज दिल छू जाता है जब वो गर्मी में रैली के दौरान रास्ते में ही सत्तू और पानी मिलाकर खाना खाते हैं। मतलब जिस बात को लेकर भाजपाई मजाक उड़ाते हैं उसी बात की तारीफ पवन सिंह तेजस्वी की कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पवन सिंह ने तो तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बताने वालों को भी करारा जवाब दिया। पवन सिंह ने तीखे अंदाज में कहा, वो किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो तेजस्वी को 9वीं फेल बताते हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं 6ठी पास हूं और विकास करने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि विकास करने की हिम्मत और जज्बा होना चाहिए। एनडीए के तमाम नेता, जिसमें पवन सिंह की पार्टी बीजेपी के बड़े से लेकर छोटे नेता तेजस्वी यादव की शिक्षा पर सवाल उठाते रहते हैं, वैसे दौर में बीजेपी नेता होकर अगर पवन सिंह कहते हैं विकास के लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, तो ये सीधा सीधा अपनी पार्टी बीजेपी की रणनीति पर चोट करना है। लेकिन दोस्तों, पवन सिंह की ओर से तेजस्वी यादव को दी जा रही तारीफों का गुलदस्ता उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव को असहज कर रहा है। आरजेडी के प्रति पवन सिंह के झुकाव को लेकर जब तेज प्रताप से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पावर स्टार और उनकी संभावित राजनीतिक आकांक्षाओं पर बिना घुमाए फिराए सीधा हमला बोल दिया। दरअसल जग जाहिर है कि खेसारी लाल यादव हमेशा से आरजेडी के खास रहे हैं और अक्सर आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आए हैं। ऐसे में कयास लगते रहे हैं कि अगर खेसारी लाल यादव की राजनीति में एंट्री होती है तो उनका झंडा लालटेन होगा। लेकिन अब चुनाव के करीब पवन सिंह का ये बयान राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या लोकसभा की तरह विधानसभा में भी बीजेपी ने पवन सिंह को दरकिनार कर दिया है और क्या अब पवन सिंह आरजेडी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाकर टिकट चाहते हैं? तेज प्रताप भी खुलेआम यही दावा कर रहे हैं कि पवन सिंह का ये बदला अंदाज आरजेडी से चुनाव लड़ने को लेकर है। जब तेज प्रताप से पवन सिंह के तेजस्वी को लेकर दिए गए बयान पर सवाल पूछा गया तो अपने बेबाक अंदाज में कहा, क्या सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है? नहीं बन रहा, चुनाव लड़ना चाह रहे होंगे इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे होंगे। तेज प्रताप यहीं नहीं रुके, ये सब फिल्मी कलाकार हैं, नाचने गाने वाले लोग हैं, उनसे दाल रोटी चलती है।
अपना चलाएं। सबके मन में चुनाव लड़ने की इच्छा होती है। अगर उनके मन में भी चुनाव लड़ने की इच्छा है तो चुनाव लड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो साफ है, तेज प्रताप यादव ने पवन सिंह की निष्ठा पर सवाल उठा दिया। दोस्तों, पवन सिंह की राजनीति में दिलचस्पी से पूरा बिहार वाकिफ है। 2024 में लोकसभा में कहीं से टिकट ना मिलने या फिर ये कहें मनचाही सीट पर टिकट ना मिलने से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। जाहिर है विधानसभा में भी वो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, लेकिन एनडीए में पहले से ही हिस्सेदारी को लेकर मारामारी है। ऊपर से लोकसभा में पवन सिंह ने जो एनडीए को नुकसान पहुंचाया था, उसका घाव अभी भी उपेंद्र कुशवाहा के दिल में टीस मार रहा है। ऐसे में संभावना यही कहती है कि इस बार भी बीजेपी में उनकी बात नहीं बन पाएगी और ये तेजस्वी पे लुटता प्यार इन सभी संभावनाओं का निचोड़ हो सकता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हर दिन लहर होता है। मैं कलाकार हूँ और कलाकार के लिए कोई लहर की जरूरत नहीं है, उसकी जनता है उसकी लहर। पवन सिंह के बारे में कुछ कहिएगा। पवन सिंह जी अकेले ही चुनाव में चले गए हैं, बीजेपी ने उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया। अकेला कहाँ है वो, पूरी बिहार की जनता उनके साथ है और हमारे क्षेत्र के कलाकार है, बिहार के शेर हैं वो और बिहार के राजा हैं और वो जीतेंगे, हमारी विश्वास है, क्योंकि जिसके साथ जनता होती है उसी के पास पूरी साम्राज्य होता है। खेसारी जी का कैसा समर्थन है? खेसारी जी का कैसा समर्थन है पवन जी को? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा समर्थन जहाँ तक कि जहाँ कलाकारी की बात आती है, और वो आदमी कहीं ना कहीं अपने भोजपुरी भाषा को बहुत बड़ा किया है, तो हमेशा उनके साथ हमारी संवेदना भी रहेगी, हमारी सहयोग भी रहेगा, हमारा हमेशा सम्मान भी उनके लिए रहेगा और सहयोग हर चीज़ रहेगा। बीजेपी ने उन्हें नकार दिया, पार्टी से निकाल दिया, इस पर कुछ कहिएगा। एक पुराने वर्कर को काफ़ी समय से वो जुड़े हुए थे बीजेपी से। एक कलाकार के लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखता और किसी पार्टी के भरोसे कमज़ोर लोग आते हैं। हमारा बिहार का शेर आदमी है, वो अकेला ही राजा है। हाँ, बिल्कुल जा रहा हूँ पवन जी के लिए। पवन जी के लिए जा रहे हैं। रोड शो होगा, हेलीकॉप्टर शो होगा, दुनिया का जो भी शो होगा सारा हो जाएगा। भोजपुरी भाषा कभी बटा नहीं है, हम सब एक ही हैं। ये चुनाव के माहौल में कुछ लोग इसको बांट दे, अलग विषय है, बट भाषा कभी बटता नहीं है। बोलने वाले हम ही हैं, आप ही हैं। मगर मनोज तिवारी, नेहरूआ, सभी लोग वहाँ पे मनोज तिवारी को अकेले छोड़कर रह गए और पवन सिंह जी को अकेले छोड़ दिया। अरे नहीं, पवन भैया अकेला कहाँ है, उनके पास पूरा साम्राज्य है। आज बिहार की जनता है, वो आदमी अकेला नहीं है और वो अकेला ही काफ़ी है। अपनी भाषा के लिए इतना कुछ काम उन्होंने किया है। देखिए, नेता में और बेटा में बड़ा फर्क होता है। पवन सिंह बिहार का बेटा है, कोई नेता बने अलग विषय है। बिल्कुल जीते ना हम तो। प्रधानमंत्री और अमित शाह भी जा रहे हैं सभा करने। देखिए, हमारे लिए सम्मानित है। उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है, हम अपने हिसाब से जीवन को भारी पड़ेंगे पवन सिंह जी। देखिए, कौन भारी पड़ेगा कौन कमजोर पड़ेगा ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। कुछ कॉन्फिडेंट बिहार का बेटा पवन सिंह को जीतना है, ये मैं जानता हूँ। जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार की बिल्कुल, देखिए, बदलना चाहिए बाबू। बिहार की जनता को ये तय करना है। हम तो कलाकार हैं, हम तो संगीत के माध्यम से बातें कर सकते हैं और बिहार को बदलना है नहीं, ये तो नेताओं का काम होता है। मैं तो बस संगीत में बदल सकता हूँ, संगीत में अपनी चीज़ों को बड़ा। मेरी एक रंगदे बसंती सिनेमा आ रही है जो कि बहुत बेहतर तरीके से, तो मैं जहाँ हूँ वहीं कोशिश करता हूँ। तेजस्वी का बदलाव का जो माहौल है वो काम आएगा बिहार में, कुछ बदलाव दिखेगा। बिल्कुल, लोगों को अगर लगता है कि उन्होंने बदला है तो बदलना चाहिए। लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव है, क्या खेसारी लाल भी चुनाव लड़ना चाहते हैं? चुनाव लड़ेंगे? मैं अपनी जिंदगी से खुद ही लड़ रहा हूँ अपनी भाषा के लिए। काहे के हमको फंसा रहे हैं आप लोग इधर? जब सब लोग इधर ही आ जाएंगे तो भाई अपने भोजपुरी भाषा का भी तो कुछ गरिमा बचना चाहिए कि नहीं? तो मैं अपने भाषा के लिए काम कर रहा हूँ, बाकी हमारे भाई करी रहे हैं।